खबर शामिल करते हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के मनफी असरात और IMF का दबाव। विफाकी तरक्याती बजट में 173 अरब रुपए की बड़ी कटौती कर दी गई है। आपको अपडेट करते चले इस खबर के हवाले से। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के मनफी असरात और IMF का दबाव, इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शकील अहमद से। जी शकील, आगाह कीजिएगा। देखिए, रवा माली साल वफाकी PSDP यानी तरक्याती प्रोग्राम जो है वो 1000 अरब रुपए मुख्तस किया गया था, लेकिन अब वो कम होकर 837 अरब रुपए रह गया है। वजह यह है कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी है, मईशत पर मनफी असरात हैं और IMF का दबाव भी है। तो हुकूमत पाकिस्तान ने 2 मराहिल में 173 अरब रुपए की कटौती कर दी है। पहले मरहले में 100 अरब रुपए कम किए गए थे, अब दूसरे मरहले में मजीद 73 अरब रुपए की कटौती की गई है और IMF की शराइत पूरी करने के लिए इकदाम उठाया गया है। और ये बताया गया है कि जो सड़कों की तामीर के मंसूबे हैं उनमें 38 अरब की कमी की गई है। फंड्स में पानी के मंसूबों के लिए तकरीबन 23 अरब रुपए की और इसी तरह सूबाई तरक्याती स्कीमों पर 22.5 अरब रुपए और रवा माली साल के लिए 1000 अरब का जो तरक्याती बजट था वो मजीद कम हो गया है। पहले इसमें कमी कर दी गई है। अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कराची के मैट्रिक इम्तिहानात में बदउनवानी उरूज पर है। वक्त से पहले ही 9वीं जमात का पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर आउट हो गया। मजीद जानते हैं हामिदुर रहमान से। जी हामिद, बताइएगा क्या तफसीलात है? देखिए, लगता यह है कि जो बोर्ड इंतजामिया है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के आगे बेबस नजर आती है, क्योंकि आज 5वां रोज इम्तिहान शुरू हो चुके हैं और 5वें रोज भी जो है पर्चा जो 9वीं जमात का आज फिजिक्स का था वो वक्त से पहले तकरीबन कोई आधा घंटा पहले वो व्हाट्सएप ग्रुप्स पर आ गया। ना सिर्फ पर्चा पहुंचा बल्कि उसके बाद फौरन बाद चंद मिनट बाद ही जो हलशुदा पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप्स पर आना शुरू हो गया। तो ये मुसलसल सूरत हाल है बोर्ड के इम्तिहानात में देख रहे हैं और ये लगता है कि रिवायत बन चुकी है पर्चे वक्त से पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स पर आना। तो बोर्ड इंतजामिया की जाने से अब तक कोई इस हवाले से कोई इकदाम नहीं किया गया। बोर्ड इंतजामिया का कहना था कि वो साइबर क्राइम से रुजू करेंगे, लेकिन लगता है कि अब तक कोई भी इकदाम नहीं उठाएगा और वक्त से पहले पर्चे जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर आते हैं। जी सही, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर शामिल करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। वजीर आजम के साथ आला सतह का वफ्द भी जद्दा रवाना होगा। आपको अपडेट करते चले, वजीर आजम शहबाज शरीफ आज सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। वजीर आजम के साथ आला सतह का वफ्द भी जद्दा रवाना होगा। अहम नौयत का ये दौरा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। वजीर आजम के साथ आला सतह का वफ्द भी जद्दा रवाना होगा। ईरान के साथ जंग बिल्कुल अब इख्तिताम के करीब है। ईरान किसी भी तरह मुआहिदा करना चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है और कहा है कि ईरान के एटमी ताकत बनने से आलमी तवाज़ुन मुतासर हो जाता। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा है कि हर कोई इन्हें सर कह रहा होता है। सूरत हाल को बदलने के लिए मुझे फौरी तौर पर इकदाम करना पड़ा। सदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान को तामीर नो करने में 20 साल लगेंगे। तो ये एक बड़ी स्टेटमेंट भी है और जो उन्होंने कहा है कि ईरान की जानिब से अब जंग को जो है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं और ईरान को तामीर नो करने में 20 साल लगेंगे। आपको भी सुनाते हैं जिसको पूरी दुनिया कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो हम बात करेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो बड़ी अहम बात की है ना, उन्होंने कहा है कि ईरान किसी भी तौर पर मुआहिदा करना चाहता है। ईरान चाहता है कि किसी तरीके से हमारा मुआहिदा हो जाए और डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ी अहम बात की है कि उनको पता चल गया था कि ईरान एटमी हथियार बनाने वाला है और अगर ईरान ये कर लेता तो फिर सारी दुनिया उनको सर कहकर मुखातब करती। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने ये कहा कि हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया। तो अब देखते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि मुआहिदा हो सकता है या फिर जो बात आजकल की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद भी पाकिस्तान आ सकते हैं और कोई मुआहिदा कर सकते हैं। तो पाकिस्तान का किरदार इसमें बहुत अहम है। मोतबर सालिस का किरदार है, बेहतरीन मेज़बान है। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान अमेरिका की पहली तरजीह बन गया है। जी हाँ जनाब, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आइंदा 2 रोज़ में मुज़ाकरात का इम्कान जाहिर कर दिया है। फॉक्स न्यूज़ से पहले न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि ईरान से बातचीत अगले 2 दिन में हो सकती है। बिल्कुल, और मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए हमारा झुकाव पाकिस्तान ही की तरफ है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जहां पर आपने पहले मुज़ाकरात किए हो आप वहां से एक अच्छा इन्वायरमेंट लेकर जाएं और दोबारा से कैथरीन दूसरे ममालिक की भी बात हो रही थी कि उन ममालिक में भी शायद दूसरा दौर हो सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसको यकसर मुस्तरद कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम बहुत कंफर्टेबल हैं और जिन ममालिक का कोई लेना देना ही नहीं है हम वहां पर भी उनकी जानिब से बिल्कुल उन्होंने कहा है कि जिन ममालिक का ताल्लुक ही नहीं है हम वहां पर क्यों जाएं। और पाकिस्तान
की मेज़बानी उनको बहुत भा गई है बिल्कुल, भाई। उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बहुत अच्छे से तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये बात यकीनन सबके सामने खुलकर वाज़ेह है कि फील्ड मार्शल एक ज़बरदस्त शख्सियत है और ये सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप जब भी बात करते हैं, जब भी कोई तकरीर करते हैं, तो फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर का जिक्र वो ज़रूर करते हैं और उनके लिए वो ये कहते हैं कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। तो आसिम मुनीर साहब ने ज़ाहिर काम भी ऐसा किया है ना। आप ये देखें ना कि दो ऐसे फ़रीक़ैन को मेज़ पर लाकर बिठाया है, अमन की मेज़ पर लाकर बिठाया है, मुज़ाकरात के लिए कन्विंस किया है, जो 47 साल से एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, और एक मैं दूसरे ना का नाम मानूंगी नहीं। बात जो है वो दोनों की तरफ से जारी। बिल्कुल, और जंग भी उनके ज़ाहिर है, ऑब्वियसली इतनी बड़ी जंग उन दोनों के दरमियान चल रही है और जिससे पूरा खित्ता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। इस वजह से ज़ाहिर है उनका जो किरदार है वो अमन के सफ़ीर के तौर पर भी सामने आया है। तो डोनाल्ड ट्रंप उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी कर रहे हैं और इम्कान भी यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि हम दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहना है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामाबाद में मौजूद सहाफ़ियों को मशवरा दिया है कि आपको वहाँ ही होना चाहिए, अगले 2 दिन में कुछ बड़ा हो सकता है। यानी कि हमने ये देखा कि जब इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए फ़ॉरेन डेलीगेशंस बहुत आए, सहाफ़ियों के बहुत बड़े डेलीगेशन आए, मुख्तलिफ जो बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे हैं उनके सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन चूँकि अब सहाफ़ियों ने जाना शुरू किया था तो अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। एक सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि आपने कम से कम वहाँ पर रहना है। तो उन्होंने ये एक तरीके से इशारा भी दे दिया है कि अगले 2 दिन बहुत अहमियत के। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं वहाँ पर होता तो मैं इस्लामाबाद में ही रुकता, ना जाता। तो अमरीकी सहाफ़ी समा पर न्यूयॉर्क पोस्ट की सहाफ़ी कैथरीन डॉर्नबर्स की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में खुसूसी गुफ्तगू हुई है। तमाम तफसीलात समा को बता दी हैं। कहा है कि सदर ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मुज़ाकरात इस्लामाबाद में ही होंगे और पाकिस्तान को दोबारा मेज़बानी का मौका मिलना इंतहाई दिलचस्प बात है। हालात तेज़ी से बदल रहे हैं, अगले 48 घंटे में अहम पेशरफ्त हो सकती है। तो अमरीकी सदर ने यह भी कहा है कि इस्लामाबाद जाने वाले वक्त में शामिल नहीं होंगे। Online, the one who spoke to President Trump. Kathleen, congratulations. You have a global breaking news to your credit. Thank you very much. So what did the president say? President said that the talks, if they happen, which sounds like they're going to happen, will happen within the next 2 days and in Islamabad. Now, he did say that he will not be on the delegation trip, but it's still very exciting that Pakistan has the opportunity to host these talks one more time. I specifically asked him if he would come, and he said no. So that will be a delegation from the United States. I don't know who, but I do know that it will not include President Trump. तो ये भी समा को एजाज़ रहा है कि जिस सहाफ़ी ने इंटरव्यू किया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का, उनका इंटरव्यू तलत साहब ने लिया है और तलत साहब ने उनसे मुख्तलिफ सवालात किए जिसमें उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से आपने क्या पूछा। तो उन सहाफ़ी ने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से जब उनकी बात हुई कि आप क्या यहाँ पर आएंगे, तो उन्होंने कहा जी मैं तो यहाँ पर नहीं आऊँगा, अलबत्ता इम्कान ये है कि मुज़ाकरात ज़रूर होंगे, हमारा वफ़द ज़रूर होगा। तो जो लोग ये कह रहे थे कि खुदा न खास्ता मुज़ाकरात नाकाम हो गए, किसी किस्म का कोई इसका नतीजा नहीं निकला है, तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी ख़बर है कि जी मुज़ाकरात अभी जारी हैं और मुज़ाकरात का तसलसल है। मुज़ाकरात की दूसरी नशिस्त अब इस्लामाबाद में ही होनी है। तो अब अगले 2 रोज़ में क्या होता है, अगले 48 घंटे में इसका नतीजा क्या निकलता है। जब सदर डोनाल्ड ट्रंप ही कैथरीन खुद कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग, यानी कोई अच्छी चीज़ होने वाली है। अच्छी चीज़ होने वाली है। और ज़ैदी साहब, जैसे आपने कहा है कि पाकिस्तान को प्रेफरेंस मिल रही है, तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए यही कहेंगे कि वो लोग जो पाकिस्तान के अगेंस्ट थे, जो अमन के दुश्मन हैं, उनके लिए ये मुंह तोड़ जवाब है।